हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है निकिता और आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ मनी महेश की यात्रा पे। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपके वो सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ मनी महेश की यात्रा के बारे में। ये जो वीडियो मैंने बनाई थी ये यात्रा के ड्यूरेशन में ही बनाई थी, तो आपको यहाँ पे हर चीज दिखेगी कि खाने पीने की फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी यहाँ पे कैसी है, रास्ते कैसे हैं और पल पल किस तरीके से मौसम यहाँ पे बदलता है। अगर आपको साक्षात भोले बाबा के दर्शन करने हैं ना तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना। आपको मैं खुद दिखाने वाली हूँ साक्षात भोले बाबा के दर्शन कैलाश पर्वत पे, जिसको देख के मैं खुद हैरान हो गई थी कि ऐसे भी भगवान जी दर्शन दे सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगेगी अगर आपको मनी महेश की यात्रा करनी है या आप प्लान कर रहे हैं। इस साल की यात्रा भी जो है जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक शुरू हो चुकी है, जिसकी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ब्रह्माणी देवी के दर्शन करने के बाद देर रात हम लोग पहुंच चुके थे हडसर। हडसर से ये यात्रा शुरू होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मनी महेश की एंट्रेंस। यहाँ से चढ़ाई शुरू की जाती है और कितना सुंदर सजा हुआ है। यहाँ पे आपको काफी सारे लंगर मिल जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपको यहाँ पे रहने खाने पीने की फैसिलिटी मिलती है जिसका आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता। अगर आप यात्री हो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होता है ना गाइज, ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है क्योंकि आपको सब कुछ फ्री में इतना कुछ मिल जाता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतनी हाइट पे आप भोले के दर्शन करने के लिए जा रहे हो और आपको इतनी हाइट पे इतनी सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ तक कि पैरों के मसाजर, बॉडी मसाजर भी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। छोटे छोटे प्राइवेट रूम्स भी हैं जो पेएबल है, आप वहाँ पे पे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे डोरमेट्री मिलती है, एक सिंगल रूम नहीं मिलता। और मैं आपको बता दूं, जब ये चढ़ाई शुरू होती है उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी होटल नहीं मिलने वाला है। एंट्रेंस में ही आपको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है जहाँ से आप फ्री में दवाइयाँ ले सकते हो। बहुत सारे बाबा यहाँ पे बैठे होते हैं, थोड़ा बच के रहना, बट हाँ आप इनका आशीर्वाद भी प्यार प्यार से लेते चलो, बाकी आप समझ जाओ। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। बारिश शुरू हो चुकी है और अभी अभी हमने चढ़ाई शुरू करी है और बारिश भी शुरू हो गई है। तो हमने रजिस्ट्रेशन यहाँ से अपना फाइनली करवा लिया है और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगे हैं 80 रुपीज़। और अब जो है हम आगे यात्रा के लिए निकल रहे हैं। इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो अब मैंने रेनकोट भी पहने क्योंकि बारिश हो रही है। मुझसे ना गड़बड़ हो गई, पुल वाली वीडियो ना मुझसे रिकॉर्ड ही नहीं हुई। सो ये वीडियो है, आप देखो, ये है पुल। यहाँ से यात्रा जो शुरू होती है और ये पुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये नीचे के नज़ारे देखो, पूरी नदी निकलती हुई आ रही है यहाँ से, सारी गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है। ये रहे मनीष शर्मा, बोलो हर हर महादेव। आप देख सकते हो हम लोग कितनी हाइट पर है यहाँ पे अभी। और ये है रास्ते, स्टार्टिंग के रास्ते थोड़े ऐसे मिलेंगे, इस बार नए रास्ते बने हैं। जो पुराने रास्ते थे वो भी मुश्किल ही थे, पर मैंने सुना जो अभी नए रास्ते बने हैं, जो आगे नए रास्ते बने वो थोड़े और खतरनाक बने हैं। तो ध्यान से आप लोग भी अगर आ रहे हैं तो आप ध्यान से आएँ क्योंकि रात को बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी खच्चर गिर गई है, 1-2 यात्री भी गिर गए हैं, स्लिप हो गए हैं अलग से, और दिक्कत वाली बात है। तो चला चलते हैं मनी महेश। बोलो हर हर महादेव। हर बारी हमें यहाँ पे लेके आते हैं मनी महेश। मेरे पापा अलग अलग जगह निकालते हैं ढूंढ ढूंढ के। चलो 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 वो नाच रहा पीछे। कहा जाता है मनी महेश की यात्रा करने से पहले ना आपको ब्रह्माणी देवी जाना चाहिए। ब्रह्माणी देवी के अगर आप दर्शन करते हो उसी के बाद आपको मनी महेश की यात्रा करनी चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल होती है। जो बाकी की डिटेल्स है मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में शेयर करी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत ही मुश्किल रास्ता रहता है। जब भी लैंडस्लाइड होती है उसके बाद एक नया रास्ता बना दिया जाता है और वो रास्ता बहुत ही मुश्किल होता जाता है। सब एक दूसरे के सहारे जो है चलते हैं। यहाँ पे खच्चर का रास्ता एंट्रेंस में अलग है, आगे जाके मिल जाता है, और पैदल का यात्रा रास्ता भी थोड़ा सा अलग है। स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे दिख जाएंगे बहुत सारे लंगर। पहले लगता है पंजाब का लंगर, यहाँ पे भी हम लोग रुकते हैं और पापा यहाँ पे जो है दान भी करते हैं जितनी उनकी श्रद्धा होती है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 24 घंटे आपको यहाँ पे खाना मिल सकता है। गाइस मैं आपको बता रही हूँ, ये यात्रा बहुत ही मज़ेदार यात्रा होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं एंड में भोले के दर्शन करती हूँ बहुत ही सुकून भरी होती है। और यहाँ पे आप सेवा भी कर सकते हो। भांग है पीनी है तुझे? नहीं भी नहीं। पीले पीले आज ही शिवकुंड पहुंच जाएगा।
मनी महेश की यात्रा हर साल जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक रहती है। 15 दिन की ये यात्रा होती है, जहाँ पे आप लोगों को 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आप कई लोग जो है 1 दिन में या 2 दिन में इस यात्रा को भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन देखो, हम दिल्ली वाले खाए पिए वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम लोगों को 5 ही दिन अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं इस यात्रा पे। क्या है ये? सांप नहीं है, मरा हुआ सांप यो नहीं, लकड़ी है, लकड़ी है, लकड़ी है। ऐਵੇਂ ही साफ 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 कर दो, और लोग भी देख रहे हैं। पूछो भाई पापा, हमें जाना है अभी वो रोड पे। रास्ते आप देख ही सकते हैं किस तरीके के रास्ते हैं, और मैं हैट्स ऑफ करती हूँ अपने पापा और अपनी मम्मी को, जो हर साल यहाँ पे जाते हैं। स्पेशली मेरे पापा, हर साल उनका प्लान होता है और वो ये बोलते हैं कि जब तक देखो जाना है तब तक तो मैं भोले के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाऊँगा, और बस उनकी ब्लेसिंग के साथ हम भी पहुँच जाते हैं। और मेरी मम्मी जो है मोस्टली धनचो तक भी रुकती हैं या फिर शिवकुंड तक भी जाती हैं। वो सब भोले के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, जिसको जहाँ तक बुलाना है ना, भोले लेके ही जाएंगे। अब आप यहाँ पे पूरे रास्ते आप देख सकते हो किस तरीके के रास्ते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको डरा रही हूँ, बट हाँ, मैं आपको ये सतर्क जरूर कर रही हूँ कि यहाँ पे पल पल में मौसम चेंज होता रहता है। धीरे से, प्यार से, मजे से भोले का नाम जपते हुए निकलते रहो और आप पहुंच जाओगे शिवकुंड, शिव के दर्शन करने। चलो, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। अभी हम लोग पहुंचे हैं यम कुंड। ये नया रास्ता बना है, पुराना वाला जो रास्ता था वो लैंडस्लाइड की वजह से बह चुका है। तो अभी हमें यम कुंड, और ये रास्ता भी बहुत मुश्किल है, बहुत चढ़ाई है। पीछे आप मेरे देख सकते हो कहाँ तक चढ़ाई है, मतलब ये लोग यहाँ आपको दिख रहे होंगे, बहुत चढ़ाई है। बारिश रुक ही नहीं रही है, मतलब कंटिन्यू बारिश हो रही है, ठंड इतनी लग रही है। अब जैकेट पहनो चढ़ाई करो तो गर्मी लगती है, और जैकेट ना पहनो चढ़ाई करो तो ठंड लग रही है, क्योंकि पूरे हम भीग चुके हैं इस टाइम पे, मतलब पूरे भीग चुके हैं। रेनकोट भी काम नहीं आ रहे हमारे, बस रेनकोट हमने सर ढकने के लिए ले लिया अभी कि सर ढक लेंगे। ढूंढ रहा था यार, कहीं रुके नहीं हम तो हम हर एक कोना रुकते आ रहे हो, क्रॉस करके वहीं रुक जाते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया। यहाँ पे हम रुके हुए हैं, चाय वाय पी रहे हैं, और यहाँ पे प्रॉपर सोने का आपको फैसिलिटी मिल जाती है इस तरीके से। लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए धनशो, और ये है धनशो के नज़ारे। धनशो में आपको काफ़ी सारे लंगर मिल जाते हैं, और हमारा फेवरेट है सुंदर नगर का लंगर, जिसकी डिटेल्स ना आपको स्क्रीन पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी अपनी श्रद्धा से यहाँ पे पे करना चाहते हो ना, आप पे कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा पंडाल लगाएगा इस, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, रहना, खाना, पीना, सोना, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। आपको बहुत सारे कंबल भी यहाँ पे दिए जाते हैं, मेडिकल भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये ही इनका जो है एक खास बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना साफ सफाई से यहाँ पे खाना बन रहा है। और यहाँ पे 15 के 15 दिन यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे जो है लंगर प्रसाद आपको मिलता रहता है। मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ। ये एक ऐसा लंगर है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन, वॉशरूम्स भी अवेलेबल है। मतलब आप सोचो, इतनी हाइट पे आपको इतनी सारी चीज़ों के साथ, इतनी सारी दिक्कतों के साथ आपको एकदम नीट एंड क्लीन वॉशरूम में मिल जाए, तो फिर अलग ही चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी के लंगरों में नहीं है, बाकी के लंगरों में भी बहुत फैसिलिटी है, लेकिन मेरा ये एक फेवरेट लंगर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वॉशरूम एरिया है, और यहाँ पे हमें काफी सारे प्यारे प्यारे बच्चे भी मिले। आप इसकी आंखें देखो यार एक बार, कितनी सुंदर आंखें हैं। मैं तो कह रही थी मेरी तकलीफ है। आपने बोला आपको ठंडी नहीं लगती? हाँ, मैंने पूछा। हम पूछा तो फिर मैंने बोला अब क्या करें, हमारे ठंडे हम ही समझ सकते हैं। तकलीफ ठंडी मतलब नहीं, हमारी तकलीफ हम ही समझ सकते हैं। तकलीफ मतलब हमारे ठंडे हम ही समझ सकते हैं। क्यों? ऊपर बैठा है ना महादेव। ऐसा तो मैं जा सकती हूँ, पर मेरे पापा ने भेजा है नहीं, कि रास्ता खराब है। मेरे पापा बहुत
ये आंखों में लेंस लगाए हैं, क्या लगाए हैं? आंखें कितनी सुंदर है इसकी। लेंस लगाया ना, झूठ बोल रही है। नहीं लेंस अच्छा ऐसे ही है इसकी। ओरिजिनल है ये? अच्छा नाम तो बता दे। अच्छा नाम पायल। हाँ क्या बात है। क्या मस्त होके जी रही है ना ये लोग भी। ओके एक बारी खाओगे सीधा बॉलीवुड जाओगे। आजा बड़े आजा पाव भाजी ध्यान किसके बना पाव भाजी। भर पेट खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे लंगर में, क्योंकि यहाँ पे हो रही थी पूजा आरती। यहाँ पे जो है सत्यनारायण की कथा भी की जाती है गाइस। बहुत सारी कथावाचक यहाँ पे आते हैं। मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि यहाँ पे जब हम जाते हैं ना, हमारी कैलाश यात्रा और ही ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि यहाँ का ऑरा इतना प्योर है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है ना कि आपको ना खुद कनेक्शन फील होता है। और मुझे 7 साल हो चुके हैं मनी महेश जाते हुए, आप बिलीव नहीं करोगे। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ को महत्व दिया जाता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग सोचोगे कि पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ, क्या है। ये सारे के सारे वेल एजुकेटेड पीपल है गाइज। दे आर वेल एजुकेटेड और इतने तरीके से और इतने प्यार से आपको एज अ फैमिली मेम्बर वहाँ पे रखेंगे ना 15 दिन। आप 15 के 15 दिन वहाँ पे रुको, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। इतनी हाइट पे आपको चेयर, स्टूल, कंबल पे कंबल, पिलो सब दिए जाता है। इसलिए ये लंगर ना मेरा खास है। मैं बाकी लंगरों की बुराई नहीं कर रही हूँ, सबकी अपनी अपनी फैसिलिटी होती है, बट यहाँ से जो मेरा कनेक्शन है ना वो अलग ही है। यहाँ जाके मुझे इतना मज़ा आता है। स्पेशली आरपी मिश्रा सर हैं, उनसे मिलके और उनकी वाइफ वीना जी से मिलके मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। मतलब एक अलग ही यहाँ पे ना सुध-बुध में हम लोग सब खो जाते हैं। मैं अपने वर्ड्स में ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। आपको वहाँ जाके ना खुद एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और ये हम लोगों की हालत हो रही है, मतलब बहुत बुरी हालत हो रही है इस टाइम पे। कैसा लग रहा है मनीष? खाओ ना ना, छाता लेके खड़े हम दोनों के दोनों बंदर से, ठंड लग रही है। अगली सुबह हम लोग निकल चुके थे धनशो से शिवकुंड के लिए। अब आप यहाँ पे देखोगे नज़ारे, ये नज़ारे बहुत ही एपिक है गाइस। मतलब इतना सुंदर व्यू होता है और जगह जगह पे आपको ना प्राइवेट वाले रुकने के लिए डोमेट्री भी मिल जाती है। इस तरीके के टेंट भी लगे होते हैं, जैसे कि कैंपिंग टेंट है। इनके प्राइजेस अलग होते हैं, लेकिन अगर आप जो है प्राइवेट स्टे करते, जैसे कि हमने लंगर में स्टे किया था, अगर आप प्राइवेट भी स्टे करते हो तो वहाँ पे आपको 100 रुपये 150 रुपये पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से पे करना होता है। जस्ट लाइक अ डोमेट्री, कोई होटल नहीं बना होता, फैंसी होटल नहीं होता। तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो अगर आप लंगर में स्टे नहीं करना चाहते। तो गाइज अभी हमें धनशो ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं संदरासी की तरफ। ये हालत है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। आगे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है क्योंकि लैंडस्लाइड काफ़ी हुई है। 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है उसकी वजह से। और अभी बोला गया कि रास्ता अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर रखा है, यात्रा बंद कर रखी है थोड़ी देर के लिए। सुबह भी हमारा प्लान बन गया था कि हम लोग वापस चले जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और रात भर बारिश हुई है और काफ़ी तेज़ बारिश थी। बट अब भोले का बुलावा है तो जाके ही रहेंगे। जय बोलेगी, जय भोले, बम बम बोले। तो ये धनशो ही है ना ये जगह? तो अभी धनशो में एक भैया का स्टॉल है। भैया पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम विवेक ठाकुर। हाँ, विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर। तो आप हर बार यहीं पे लगाते हो स्टॉल? हर बार। तो इनका यहाँ पे स्टॉल है। यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है? खाना पीना रहना सोना सब कुछ है। तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया मैगी भी मिलती है। यहाँ पहाड़ों की मैगी तो बढ़िया होती है ना, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रहने की सुविधा नहीं है। और यहाँ पे प्रॉपर आपको रहने के लिए भी मिलेगा। आप यहाँ पे आराम से आके रेस्ट कर सकते हो। ये सारा आपका ही है? अरे बाप रे, बहुत लंबा है। चलिए ना, ये सारा भैया यहाँ पे स्टे है। आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो आराम से आके। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा स्टे है और यहाँ पे काफ़ी एरिया आपको मिलता है और काफ़ी कमल वगैरह आपको आराम से मिल जाते हैं। अभी मैं कुछ बताती हूँ सोने का कितना है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे स्टे का क्या प्राइस है? 100 रुपीज़ पर पर्सन। बढ़िया है। इस व्यू के साथ आपको यहाँ पे आराम से सोने को भी मिलेगा और मैगी वैगी भी मिलेगी। सही है। और चप्पलें वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल है। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। 8219846552। धीरे धीरे। 8219846552। तो आपका नंबर मिल जाता है ना? हाँ। तो कोई भी यहाँ पे आ रहा है जियो की सिम वाला, आप यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हो भैया को। यहाँ पे स्टे कर सकते हो। बढ़िया स्टे है यार, काफ़ी बड़ा स्टे है। कुछ दूर चलने के बाद हमें पता लगा भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गई थी और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए गए थे। यहाँ के रास्ते सारे ऐसे ही हैं।
तो आपको बहुत ध्यान से आना पड़ेगा, डंडे अपने साथ में रखो और अच्छे ग्रिप के शूज। आप जो है डिकैथलॉन से शूज ले सकते हो, रिस्क मत लेना, क्योंकि मैंने जो है दूसरे शूज पहने, हालांकि बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी भी, बट जो हाइकिंग वाले शूज होते हैं वो हाइकिंग वाले ही होते हैं। मैं ना एक टाइम पे 5 बंदे जा रहे हैं स्कूल पे, लिखा हुआ है स्पेशली, और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। पता नहीं आपको आवाज आ रही है, बट बहुत सारा व्यू है ये, और ये नदी नीचे जाती है। इस नज़ारे और लैंडस्लाइड का फ़ायदा उठाते हुए हमने लगाया मनीष को चाय बनाने के काम पे, और आपको इसी वीडियो में ना रिव्यू मिल जाएगा कि मनीष ने कैसी चाय बनाई थी। कड़वी पी के देखिए, पी लो जो भी है। ये चाय बनाई, क्या बनाई तुमने? चाय तो पत्ती तेज कर दी। अरे तो कड़वी है बिल्कुल। चीनी डाली भी हमने। ओए हाय, ये क्या है? बड़ी गंदी चाय बनाई है यार। ये नहीं पी जाएगी। अरे तो बहुत कोड़ी है, चीनी डाल दो भैया इसमें थोड़ी सी। चीनी डाल दो यार। ये बंदा बेकार है। मनीष कह रहा है दिल ले आओ फिर पिलाता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हो भैया? कलकत्ता से। कलकत्ता से? तो ये त्रिशूल वहीं से लिया था? अरे वाह, तो हर साल आते हो? पहली बार आए हो? पहली बारी में त्रिशूल? अरे बाबा को त्रिशूल चढ़ेगा ये वाला। धनशो के बाद काफ़ी स्टॉपेज आपको मिल जाते हैं, लेकिन मेन होता है हडसर, धनशो, संदरासी, गौरीकुंड और शिवकुंड। ये मेन स्टॉपेज होते हैं। धनशो तक में आपको बहुत सारे जो है लंगर भी मिलते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे लंगर थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे और प्राइवेट वाली शॉप्स ज़्यादा मिलती रहेंगी। और गाइज अपने पास आप कपूर ज़रूर रखना, क्योंकि कपूर की वजह से ना आप उसको जितना सूंघोगे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ऊपर हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। मीठी गोलियां भी आप रखना। यहाँ पे जो है पैकेट फूड जो मिलता है वो थोड़ा फूल जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो लोगों का मेंटालिटी ये थी कि भाई ये पैकेट खराब हो चुका है। वो खराब नहीं होता, वो हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से वो पैकेट फूल जाते हैं। और आप ये नज़ारा देखो भाई, ये बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर। सच में ये पुल से रास्ता क्रॉस करते हुए बैंड तो बहुत बज रही थी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि एक टाइम पे 4 से 5 लोग, लेकिन लोग कहाँ मानते। तो देखो यहाँ पे कूड़ा भी कितना कर रखा है। अगर आप लोग जाते हो पहाड़ी एरिया पे ट्रैक करते हो तो आप जो भी कूड़ा कचरा होता है ना अपने बैग में रखो, कहीं डस्टबिन मिले नीचे वहाँ पे आप उसको डंप कर दो, जहाँ पे डंप करने के लिए उनके पास भी फैसिलिटी हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डंप करोगे तो वो सीधा जो है पहाड़ों में ही जाता है। और ये है शिव घराट। यहाँ पे आपको घराट की आवाज़ आती है, गेहूं पिसने की आवाज़ आती है, आपको बहुत कान लगा के इस आवाज़ को सुनना पड़ता है। यह है शिव घराट, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़ेदार है यहाँ पे भी एक्सपीरियंस। मैंने पहली बार 7 सालों में पहली बार यहाँ पे मैंने चक्की चलते हुए की आवाज़ सुनी थी। और यहाँ पे आपको गेहूं के दाने भी मिल जाते हैं, जिसको आप भगवान पे अर्पित कर सकते हो। और मैंने जैसे ही बोला कि मुझे यहाँ सुनाई थी, उसके बाद सब लग गए यहाँ पे सुनने के लिए। और मैगी और चाय, ये तो हमारे यहाँ का मतलब ये रिचुअल है कि मनीमेश जाना है तो ये तो खाना पीना है ये, क्योंकि ऐसे नज़ारे के साथ, ऐसे मौसम के साथ आप क्या ही मना कर सकते हो। और यहाँ पे मनीष मस्त सो भी रहा था, इसके पैसे नहीं देने पड़ते आपको। ऐसे अगर आप मैगी वैगी ले रहे हो तो आप आराम से रेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप नाइट का स्टे करोगे तो आपको ज़रूर पैसे देने पड़ेंगे। आओ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ जी आओ सारे आओ। कहाँ जा रहे हैं अब? बाबा के पास, बोले भंडारी के। पापा मम्मी को कोनी मार के बोलो, तू बोल। कहाँ जा रहे हैं हम? संदरासी। अभी जा रहे हैं संदरासी। पहुँचेंगे 1 घंटे में। फिर कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे गौरीकुंड, फिर जाएंगे शिवकुंड, फिर कहाँ जाएंगे? फिर वापसी, फिर अपने कुंड। भगवान शंकर से मिल के वापस। रात होते होते हम लोग पहुंच चुके थे गौरीकुंड तक, और ये है रात के नज़ारे। मतलब आपने ऐसा कभी कहीं व्यू देखा है क्या? तो जितनी भी औरतें हैं वो गौरीकुंड में जो है स्नान करती हैं, जितने भी मर्द लोग हैं वो शिवकुंड में स्नान करते हैं। शिवकुंड में औरतों के लिए भी अलग से जगह बनाई गई है, लेकिन गौरीकुंड स्पेशली फीमेल्स के लिए है। तो आप यहाँ पे गौरी माता के दर्शन कर सकते हो। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है जहाँ पे मैंने करा ब्रश, और आप ये देखो नज़ारे। तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम गौरीकुंड, और ये है सामने हमारे देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत। और दर्शन कर लो आप भी इनके, भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। और ये है वही देवों के देव महादेव। और अभी है हम गौरीकुंड में, जहाँ पे हमने स्टे किया है वो ये जगह है। हटो कैमरामैन जल्दी हटो,
यहाँ पे हमने स्टे किया है, ब्रश वगैरह किया अभी मैंने, इसलिए मेरे हाथ में ब्रश है। यहाँ पे हमने स्टे किया है। सुबह के 7 बज रहे हैं, मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी हमें आगे जाना है शिवकुंड, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे, वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। पर फिर से आप एक बारी फिर से भोले बाबा के दर्शन कर लो। और अगर आप ध्यान से देखो ना, मुझे नहीं पता आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, ये वाला जो पहाड़ है ना, ये वाला पहाड़, इस पे आप देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाबा की फेस की प्रतिमा बनी हुई है। इस पे जहाँ मैं उंगली पॉइंट कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखो। मैं भी ब्रश कर रही थी तब मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बाबा यहाँ से देख रहे हैं। अब मैं किसी को वहम में नहीं डाल रही, बट जो मुझे दिखा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि कोई फेस है और वो देख रहे हैं। पर हाँ, देवों के देवा तो देखेंगे ही। और भाई मनीष शर्मा, कैसा लग रहा है? जयकारा लगा दो। जय भोले की। जय भोले की। इस टाइम हवा सबकी टाइट है और यहाँ सामने नदी छोटी सी बह रही है। और यहाँ से एक कमल कुंड का रास्ता भी जाता है, जहाँ पे लड़के लोग जाते हैं। बहुत कम ऑक्सीजन होती है, बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं। और ऊपर और भी ऑक्सीजन कम है शिव कुंड में। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कुंड है, गौरी कुंड, कमल कुंड और शिव कुंड। तो गौरी कुंड और शिव कुंड के लोग ज़्यादातर दर्शन करते हैं। कमल कुंड के थोड़े कम कर पाते क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन होती है और बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। और वहाँ पे कोई लंगर नहीं आपको मिलेगा, कोई दुकान, लेकिन यहाँ पे दुकानें, लंगर वगैरह सब कुछ है। वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ से आई थिंक 2 किलोमीटर का ट्रैक है वो भी, और काफ़ी टफ ट्रैक है वो भी। हर लाइन में ये कहते हैं मजा आ रहा है। कुछ और बोलो। मजा आ रहा है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। पापा की बड़ी सही आती है वीडियो फोटो, बड़ी ऐसी लुक आती है। कसम से मैं आपको बता रही हूँ, एक बारी जरूर आप मनी महेश की यात्रा करो। आपको खुद एक आदत पड़ जाएगी, एक धुन बढ़ जाएगी आपकी कि भाई मेरे को हर साल यहाँ पे जाना, क्योंकि यहाँ के हर बार के नज़ारे अलग होते हैं। और ये जो भोले बाबा बैठे हैं ना केदार पे, कैलाश पे, वो अलग ही नज़ारे देते हैं, अलग ही नज़ारे। हर पल हर सेकंड में यहाँ पे नज़ारे बदलते हैं गाइस। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ना, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है और दिक्कत होती जा रही है। तो एक एडवाइस दूंगी, 4-5 स्टेप्स लो, फिर 4-5 स्टेप्स लो, रुको, फिर 4-5 स्टेप्स लो। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो। और अपने मुंह में हमेशा टॉफ़ी रखो और पानी ज़रूर रखो। ये एक बेस्ट ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो ऐसे ट्रैक पर, क्योंकि अगर आप मीठा खाते रहोगे ना, आपका गला सूखेगा नहीं। और जहाँ आपका गला सूखा, सीधा सर पे लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना सर बहुत भारी हो जाता है। क्या हुआ? कल तो मम्मी की हालत थोड़ी खराब हो रही है। बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप ये ध्यान रखना, ये सब आप वीडियो में बोल रहे हो। धीरे पहुंच जाएंगे। ये पापा मम्मी को चरस सुंघा रहे हैं। ये चरसी माँ है, ये कपूर है, तो कपूर सुंघा रहे हैं पापा मम्मी को। कोई नहीं, साइड में जगह है भाई, इससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है ऑक्सीजन में। पापा क्या सूंघ रहे हो? चरस। जा अभी ये देखना, तो मम्मी को तो सुंघाओ। ये देखो, माँ बाप दोनों ये पापा कपूर सूंघ रहे, कोई गलत समझे, पता लगे कल को गालियाँ पड़ रही है। तो मनी महेश में क्या कर रहे थे? अगर आप सामने से देखोगे, कुछ लोग जो है शॉर्टकट लेके भी आ रहे हैं। अब वो भी रास्ता चूज़ कर सकते हो, या फिर जो नॉर्मली है रास्ता वो भी। बट शॉर्टकट मैं प्रेफर नहीं करती, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी लगती है। बहुत में देवों के देव महादेव, आप अभी भी देखोगे ना ध्यान से,
ये वाली पहाड़ी बहुत क्लियर आपको दिखेंगे साधु का फेस। यहाँ के मौसम का हाल देखो, धूप निकल रही है, बादल हो रहे हैं और बारिश भी हो रही है। 3 in 1। कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, कैलाश बाबा एकदम बढ़िया मस्त लग रहे हैं। और धीरे धीरे जो पीछे बादल, अब कैलाश के ऊपर देखो एकदम काले बादल है, बाकी ऑलमोस्ट साइड में क्लियर है। धीरे धीरे वो छन रहे हैं और इस साइड पे पूरी धूप आ गई है और वो पहाड़ों पे पीछे बर्फ पड़ी हुई है और एकदम बर्फीले पहाड़ है वहाँ पे, बादलों के बीच में घिरे हुए। ये भोले बाबा क्या करिश्मा है यार। मतलब ये व्यू देखने के लिए ना तरस है बंदा कि बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, बादल भी हो रहे हैं, सब कुछ है, बर्फ भी पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। अब हम पहुंच चुके थे शिवकुंड। यहाँ पे भी आपको प्राइवेट शॉप्स और बहुत सारे लंगर मिल जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप यहाँ पे आराम से यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हो, रात को रुक भी सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मणि दिखने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप लकी निकले तो आपको गौरीकुंड और शिवकुंड में आपको मणि आसमान में चमकती हुई दिखाई देगी, जो सुबह के 4 बजे के आसपास दिखती है, 4-5 बजे के आसपास ही दिखती है कैलाश के ऊपर। तो अगर आप लकी रहे, मुझे तो आज तक नहीं दिखी, लेकिन मेरे पापा को एक बार जरूर दिखी है, क्योंकि पापा को 10 साल हो चुके हैं जाते हुए। और ये जो शिवकुंड है इसकी आपको परिक्रमा करनी होती है। यहाँ पे लड़कों के लिए नहाने की जगह भी है और लड़कियों के नहाने की जगह भी है, जो सेपरेट बनाई गई है। और ये नज़ारे ही अलग होते हैं गाइस। यहाँ पे मनीष ने जो है 11 बाल्टियां अपने ऊपर डाली थी, भगवान जी को प्रणाम किया था और बस भगवान जी की ब्लेसिंग्स ली थी। सर हम 12 साल से लग रहे हैं यहाँ, और फर्स्ट टाइम हमने जो हर्षल का गेट है ना वो भी हमने सजाया है, और 2 गेट यहाँ सजाए हुए हमने इधर जहाँ से एंट्री करते हैं वो भी हमने सजाए। प्लस अगले साल हमारी अगली मूवमेंट रहेगी कि हो सकता है पूरा कोटा हम जयशंकर करें। बहुत बढ़िया, आएंगे हम भी देखने। जरूर आना दीदी, कार्ड देता हूँ आपको। कुंड के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस निकल चुके थे अपनी यात्रा। हमने वापस नीचे आने की यात्रा शुरू कर दी थी और वापस आते हुए मैंने यहाँ पे देखा था हेलीपैड, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से पहले हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा था और जब हमने वापसी की यात्रा करी तो हमें हेलीकॉप्टर्स दिख गए। तो मैंने सोचा कि तभी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जी हाँ गाइज, यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर्स भी चलते हैं, उसके भी चार्जेस अलग होते हैं। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। गौरीकुंड में ही हेलीपैड बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर फटाफट आते हैं, फटाफट जाते हैं, फटाफट यात्रियों को उतारा जाता है। और मौसम खराब होने की वजह से इनकी सर्विसेज बंद भी हो जाती है। अगर आप हेलीकॉप्टर बुक भी करते हो ना और मौसम सही नहीं हुआ
तो आपकी बुकिंग आगे के लिए डिले कर दी जाती है। ये चीज़ आपको ज़रूर सोच के चलनी चाहिए। बट मैं कहूँगी यार कि खच्चर पे हेलीकॉप्टर पे यात्रा क्या ही करनी, जो करनी है भाई पैदल जाओ, कितना मज़ा आएगा। अभी आगे आपको एक बाबा की बात शेयर करूँगी जो इतने एजेड होने के बाद भी आराम से शिवकुंड तक पैदल पहुँच गए, वो भी नंगे पैर। गुवाहाटी से तो अकेले हर बार आते हो? ये पहली बार है? चौथी फेरी है मैं। अच्छा, तो नंगे पैर छोटी छोटी नंगी पैर रहता हूँ। दिक्कत नहीं होती? और